इस मंदिर की दीवारों पे कुछ ऐसे रहस्य अंकित हैं जहां तक अभी तक विज्ञान नहीं पहुंचा है। जैसे मैं एक उदाहरण आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का देता हूं। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। बट अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो शुरुआती चीजें जो हैं वो विज्ञान से मिलती है। जैसे विज्ञान कहता है कि शून्य का विस्फोट होने से पदार्थ, ऊर्जा और स्पेस बना, जिसको विज्ञान बिग बैंग थ्योरी कहता है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि शून्य से ही सृष्टि का निर्माण हुआ। अद्वैत का द्वैत में बदलना ही सृष्टि के निर्माण का कारण है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं सिंगुलैरिटी कैन नेवर एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म, अर्थात कोई भी चीज बिना द्वंद्व के नहीं होती। आपने बोसोन पार्टिकल के बारे में पढ़ा है, जिसको विज्ञान गॉड पार्टिकल कहता है। व्हाट इज गॉड पार्टिकल? गॉड पार्टिकल इज एक्चुअली मेड ऑफ टू अपोजिट स्पिन्स। दो अपोजिट स्पिन से पार्टिकल बनता है। तो द्वंद्व, अद्वैत का द्वैत में बदलना सृष्टि निर्माण का कार्य है। अब मैं कुछ बातें, जैसे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है एनर्जी और मैटर कन्वर्टिबल है, बट मैं विज्ञान की इस थ्योरी को अपने शास्त्रों, अपनी संस्कृति और अपने मंदिरों पर अंकित जो कोडेड विज्ञान है उसके आधार पर चुनौती देना चाहता हूं। जैसे मेरा मानना है अपने धर्म ग्रंथों के अध्ययन के अनुसार कि मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पेस। एनर्जी इज इन बिटवीन ऑफ बोथ। देयर आर ट्राइनिटी, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। तो अगर इस थ्योरी को हम विज्ञान में बदलते हैं तो विज्ञान अभी आधा अधूरा प्रमाणित करता है कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, पदार्थ से ऊर्जा बनाई जा सकती है और ऊर्जा से पदार्थ। लेकिन पदार्थ ऊर्जा में और ऊर्जा स्पेस में। अगर हम विज्ञान की माने तो जो सितारे हमारे से कई बिलियन लाइट ईयर भी दूर हैं, तो कभी भी कोई भी मनुष्य या देव इंटरप्लेनेटरी या इंटरगैलेक्सी स्टार को इधर से उधर नहीं जा सकता। लेकिन हमारे शास्त्रों में जैसे कहा है कि देवी देवता, देवीय शक्तियां यहां से गायब होकर किसी दूसरे ग्रह में, किसी दूसरी जगह में एकदम से प्रकट कैसे हो जाती थी। शायद आपको मजाक लगे, लेकिन अगर यही बात आज से 200 साल पहले कोई ये कहता कि आप कहीं की चीज सामने देख सकते हैं लाइव होती हुई, जैसे गीता में संजय अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत का युद्ध देख रहा था। लेकिन जो तर्कवादी लोग हैं, जो धार्मिक बातों को अंधविश्वास कहते हैं, अगर आज से 200 साल पहले जब टीवी, मोबाइल, इन चीजों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो गीता की इन बातों को वो ये कह के नकार सकते थे कि ये तो अंधविश्वास है। हम कहीं कोई घटना हो रही है उसको लाइव कैसे देख सकते हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जो चीज प्रमाणित नहीं है, जिसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, उसको नकारना भी अंधविश्वास है, और उसको आंखें बंद करके मान लेना वो भी अंधविश्वास है। क्योंकि जब तक मनुष्य उस अपने ज्ञान को उस स्टेज तक नहीं पहुंचा लेता जहां पर ये चीजें प्रमाणित हो सकती हैं वैज्ञानिक रूप से, तो इन चीजों को अंधविश्वास मत कहिए। क्योंकि 200 साल पहले लाइव देखना किसी घटना को दूर होते हुए अंधविश्वास ही माना जाता था।
लेकिन आज वो उसका वैज्ञानिक प्रमाण है। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि हम कहते हैं कि लाइट की स्पीड वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से अगर हम कई बिलियन लाइट ईयर दूर सितारों पर जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? मनुष्य तो कभी पहुंच ही नहीं सकता। तो यह संभव कैसे हो सकता है? हमें इन मंदिर की दीवारों पे यह विज्ञान कोडेड लैंग्वेज में मिलता है और मैंने अध्ययन किया है। जैसे रूल ऑफ ट्रिनिटी, 3 शक्तियों का प्रभाव इस सृष्टि पर, तो उसको अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बदल कर देखें तो मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, देन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू स्पेस, एंड जैसे ही वो स्पेस में कन्वर्ट होती है वो इंस्टेंटली विद इन एक क्षण से भी कम समय में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और जब वो स्पेस किसी दूसरे मैटर के नजदीक पहुंचता है तो उसकी फील्ड के कारण वो दोबारा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो लाइट एनर्जी दोबारा मैटर में कन्वर्ट होती है। तो देयर आर 3 स्टेजेस। यही नियम है 3 शक्तियों का, रूल ऑफ ट्रिनिटी।